I am Ashish Tripathi. I am here with part 2 from chapter 1 electrostatic. Now we will further discuss about the charge. One heading is important for exam, the invariance of charge. The invariance of charge means चार्ज वेरी नहीं करता है. इनवेरियंस मीन्स वेरी का अपोजिट. चार्ज, किसी भी पार्टिकल पर कोई चार्ज हो तो वो कभी वेरी नहीं करता है. कोई चीज़ वेरी कब करती है? जैसे एग्जांपल, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वेलोसिटी. किसी पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का मास चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है. आपको पता ही है, कोई पार्टिकल अगर 1 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो वही पार्टिकल, अब पता चला 1 मिनट के बजाय 50 सेकेंड में 1 किलोमीटर या क्या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है वो जल्दी कवर करेगी. तो टाइम चेंज हो गया. ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल अपने मास को चेंज कर सकती है, लेंथ को चेंज कर सकती है, टाइम चेंज हो सकता है. ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल की स्पीड पर पार्टिकल की स्पीड चाहे बहुत ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, पर क्या चेंज नहीं होने वाला? चार्ज. उस पार्टिकल पर जो चार्ज है वो चार्ज चेंज नहीं होने वाला. तब तो इसको कैसे लिखेंगे? द magnitude of charge on any body or particle does not depend on the speed of body or particle. समझ में आएगा? तो इसको लिखेंगे द magnitude of charge on any body or particle does not depend on speed of body or particle. पार्टिकल की स्पीड चाहे जैसी हो जाए, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्या नहीं चेंज हो सकता? पार्टिकल पर या बॉडी पर जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. मतलब वो क्या रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा. समझ में आई बात? तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था. अब मैंने आपको कल सिखाया था चैप्टर 1 के पार्ट 1 में, क्या सिखाया था कि दो आइडेंटिकल स्फेयर हैं. अगर ध्यान दीजिएगा, दो आइडेंटिकल स्फेयर, एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है. इन दोनों को अगर टच करा दिया जाए, किसी वायर के थ्रू टच करा दिया जाए फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है, तो इस और इनको अलग कर दिया जाए बॉल्स को, तो इन बॉल्स पर अब कितना चार्ज होगा? तो मैंने आपको सिखाया था Q1 + Q2/2, और इस पर कितना हो जाएगा? Q1 + Q2/2. ठीक है, इतना चार्ज इस पर आ जाएगा. समझ में आ रही बात आपको? तो ये ध्यान रखिएगा. इसी पर बेसिक न्यूमेरिकल था. वो न्यूमेरिकल अगर आप लोग देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा. बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. और न्यूमेरिकल क्या है, मैंने लिख के रखा हुआ है. 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर A एंड B हैविंग चार्ज. ध्यान दीजिएगा, एक आइडेंटिकल स्फेयर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग. और B, इस पर चार्ज कितना है? कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है 4Q, और इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है? तो कहते हैं -10Q. आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. ठीक है. अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर C, ये लाया गया. इस पर चार्ज कितना है? 0, अनचार्ज्ड है.
सी। तो कह रहे हैं पहले इसका कांटेक्ट कराया गया ए से, तो ध्यान रखिएगा ये Q1 और ये कितना है Q2 है। तो मैंने क्या सिखाया था, अब ए पर कितना चार्ज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो कितना हो गया भाई 4Q प्लस 0, 4Q डिवाइडेड बाई 2, 4Q प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है 0 है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2Q। तो इस पर चार्ज 2Q और सेम इतना ही चार्ज इस पर भी आएगा। तो C पर चार्ज हो गया, ध्यान दीजिएगा C पर चार्ज हो गया इस समय 2Q, क्योंकि ये आंसर कितना आ रहा है 2Q आएगा। समझ में आ रही बात। आप क्या कह रहे हैं इसको, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ये कि अब इसको हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, डिस्टेंस अपार्ट अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट मेक्स कांटेक्ट विथ A एंड देन B। अच्छा, इसको B से भी टच कराया गया, चलो B से टच कराओ। तो ये हो गया Q1 और ये कितना हो गया Q2, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा भाई Q1 कितना है 2Q है, ध्यान दीजिएगा Q1 2Q है और Q2 कितना है प्लस माइनस 10Q और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 2Q प्लस माइनस माइनस 10Q डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया माइनस 8Q डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया माइनस 4Q। आई होप ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, माइनस 4Q, ठीक, माइनस 4Q। तो इसका मतलब माइनस 4Q चार्ज इस पर भी होगा और माइनस 4Q चार्ज इस पर भी होगा, तो इस पर हो गया अब माइनस 4Q क्योंकि इसको टच करा दिया गया, और B पर कितना चार्ज हो गया माइनस 4Q। मैंने कहा दोनों पर चार्ज सेम होगा, ठीक है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पर भी होगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पर भी होगा, तो दोनों का आंसर सेम है, माइनस 4Q माइनस 4। अब क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल में, कह रहे हैं इसको हटा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया हटा दिया गया, अब इसको कांटेक्ट में कराया गया है, ठीक है, तो ये हो गया Q1 और ये हो गया कितना Q2, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लो, Q1 कितना है तो 2Q है, Q1 है 2Q, Q2 कितना है माइनस 4Q, प्लस करते हैं यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस अपॉन 2, तो ये हो गया 2Q माइनस 4Q डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया माइनस 2Q डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया माइनस Q। इसका मतलब अब A पर चार्ज माइनस Q होगा और B पर चार्ज माइनस Q होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं इसको, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है, एक न्यूमेरिकल आता है फोर्स, जब इसमें डालते हैं चार्ज के बीच में फोर्स, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स, तो यही क्वेश्चन सेम रहेगा, इसी के अंदर फोर्स का कैलकुलेशन आपसे पूछेंगे, तो इसको ध्यान से आप बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला वाला चैप्टर इसी से मोस्टली क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ये कह दें इस बॉल को अर्थ कर दिया गया, मान लो ये मैं अपने मन से जोड़ रहा हूँ, इस बॉल को क्या कर दिया गया अर्थ कर दिया गया। चलिए अच्छा, इसको अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। अब आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज को कैसे टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, एडिटिव मतलब एडिशन, ठीक है, टोटल चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर आपको दिया है 4E चार्ज या प्लस 2E चार्ज और आपसे पूछा टोटल चार्ज कितना है, तो 4E प्लस 2E, इसका मतलब 6E चार्ज है अपने पास टोटल चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि माइनस 2E चार्ज है और एक जगह पर 4E चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, तो माइनस 2E प्लस 4E इक्वल टू
2e चार्ज ही है अपने पास। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात आपको? चार्ज माइनस में है तो माइनस में ही ऐड करेंगे, प्लस में है तो प्लस में ही ऐड करेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ चार्ज किस में लिखते हैं? कूलम में लिखते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम, COULOMP, कूलम। शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं, सी से ही केवल शो कर देते हैं, ठीक है। तो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। बात समझ में आया? क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज मैंने